हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए आज यूपी पेट के सेकंड शिफ्ट के पेपर पे मैथ और हिंदी पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे मैथ और हिंदी के सवाल आए थे उन्हें हम लोग देखेंगे। आज के इस क्लास में बहुत ही शानदार प्रश्न हिंदी और मैथ से आया था, बिल्कुल एकदम हलवा सवाल था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखिए, और एक एक सवाल हमने आपको क्लासरूम के अंदर कराया हुआ है। आंकड़े बदले हैं, तरीका नहीं बदला है। और हमारे YouTube चैनल पे आप जाएंगे, एक एक वीडियो आपका हूबहू प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आंकड़ा बदला रहेगा, तरीका नहीं बदला है। मैं इस वीडियो के बाद स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, कल आपको कैसे हमने पढ़ाया है और कैसे एग्जाम ने पूछा है, दोनों को मैं साथ लेके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। आप देखिएगा, भरोसा आपका रहेगा। प्यारे बच्चों चलिए, तो आज सेकंड शिफ्ट के यूपी पेट के जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए। प्यारे बच्चों, आपके मैथ में एक क्वेश्चन आया था, हम उसकी बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहां से वो क्वेश्चन था 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब। और प्यारे बच्चों, नीचे जो दिया था वो दिया था 2.1 का स्क्वायर। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कल या परसों की क्लास में, जब रिवीजन क्लास चल रहा था तब। और लगभग सभी बैचों में इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं, वर्ग, वर्गमूल, करड़ी, घातांक में। प्यारे बच्चों, और ये आपका सवाल था। अब देखो ये पैटर्न क्या बनता है। ऊपर इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, तो a क्यूब धन b क्यूब बनेगा। नीचे a स्क्वायर माइनस ab और धन b स्क्वायर बनेगा। प्यारे बच्चों चलिए, ये बन गया a क्यूब, ऊपर बन गया a क्यूब धन b क्यूब, और नीचे बन गया प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस ab और धन b स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब आपको a क्यूब धन b क्यूब का फार्मूला पता रहना चाहिए कि एक कोष्टकवा में होता है a प्लस b और दूसरे के कोष्टकवा में होता है a स्क्वायर माइनस ab और धन b स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, दूसरे के कोष्टकवा वाला नीचे भी दिया है सेम, a स्क्वायर माइनस ए बी और धन b स्क्वायर। तो यहां से e और e हो गया कट, क्या बचा a प्लस b। और प्यारे बच्चों, a को आपने क्या माना है 2.1 माना है, और b को क्या माना है 5.8 माने हो। प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 1 9 और 5 2 7, और ये आपके पहले प्रश्न के मैथ का आंसर है 7.9। प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। प्यारे बच्चों ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न अगला है ये आपने मॉर्निंग शिफ्ट में भी किया है। हमने जो वीडियो में प्रश्न हल कराया था कि कुछ समाचार पत्र यक्ष पढ़ते थे, कुछ समाचार पत्र वाई पढ़ते थे और कुछ दोनों पढ़ते थे, तो पूछा था कितने लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसा ही इस शिफ्ट में भी पेपर आया है, वैसा ही सवाल आया है, एकदम कॉपी पेस्ट है। प्यारे बच्चों, एकदम कॉपी पेस्ट है। क्या पूछा देख लो ध्यान से, बहुत आसानी से सवाल आप हल कर जाओगे। प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण होते हैं, 80% विद्यार्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण होते हैं, और इन दोनों रीजनिंग, तर्कड़ा मतलब रीजनिंग में, और इन दोनों विषयों में 55% पास होते हैं। दोनों विषयों में कितने अभ्यर्थी फेल होते हैं? बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका पाइप बना रहे हम बेनारेक, 55% दोनों में फेल है, सॉरी दोनों में पास है, 55% दोनों में पास है, 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण है। तो मैंने कहा था कि 70 में से 55 घटा लीजिएगा तो प्यारे बच्चों आएगा 15, 55 5 60 10 70, और ये आएगा केवल भौतिकी पास, केवल भौतिकी पास, ये हो गया। अब देखना है रीजनिंग में कितने पास थे, 80% रीजनिंग में पास थे, तो 80 में से 55 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 25 आएगा, और ई आएगा केवल रीजनिंग पास,
केवल रीजनिंग पास प्यारे बच्चों कौन है 25%। अब आप टोटल पास निकाल सकते हो यहां से। टोटल पास प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, 15%, धन 25% और धन 55%। तो 55, 5, 60, 10, 70, 20, 90, 5, 95% प्यारे बच्चों टोटल पास है। और 100% होते हैं प्यारे बच्चों, 100% में से 95% निकल जाएगा तो आएगा प्यारे बच्चों 5% फेल। 5% क्या फेल। और ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, ऐसा सवाल हमने क्लास में भी कराया और यही सेम सवाल, बस आंकड़ा बदला था, तरीका नहीं बदला था। हमने सुबह आपको कराया था समाचार पत्र या समाचार पत्र वाई वाला। याद आ रहा है कुछ? देखो, जो बच्चा देख के गया होगा, जो बच्चा पढ़ के सुबह वाला शिफ्ट गया होगा, बहुत आराम से इसको करके आएगा। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं लोग यहां से। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे प्यारे बच्चों यहां से हम बात करेंगे आपसे। उम्मीद करते, देखो इन सब प्रश्नों पे मैं आपको बाद में बहुत विस्तार से बातें करेंगे, बहुत फुर्सत में बातें करेंगे, लेकिन अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह भी कई बच्चों का 16 तारीख को, कल सुबह भी है, शाम में भी है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग एक बार चीजों को रिव्यू करके जाइए। हो सकता है कि शिफ्ट के हिसाब से चीजें बदले ना, पैटर्न बदले ना, तो आपको फायदा मिल जाएगा इस तरीके से। भाई कई ऐसे बच्चे जिनकी बेसिक समस्या मैथ में है, वो समस्या यहाँ से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपको इस 5 प्रश्नों पे बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं लगना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला दिया था यहां से एक प्रश्न दिया था भिन्न वाला। प्यारे बच्चों आप हमारी क्लास में, हमारे YouTube वीडियो पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, फ्रैक्शन खोलिएगा, भिन्नों की तुलना पे जाइएगा, एकदम सवाल मिलेगा। आंकड़ा बदला है, सवाल नहीं बदला है प्यारे बच्चों, आंकड़ा बदला है, तरीका नहीं बदला है। इसने पूछा था 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17। प्यारे बच्चों कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? एक नहीं, 4-4, 5-5 तरीका बताया हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, दशमलव भिन्न में चेक करना। बात समझ में आ रही है? अब देखो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे प्यारे बच्चों, बड़ा आएगा। मैंने कहा था अंश और हर का अंतर निकालिएगा। यहां अंतर 5 का, यहां अंतर 2 का, यहां अंतर 2 का, यहां अंतर प्यारे बच्चों 4 का, अंतर 5 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 4 का। अंश और हर का अंतर निकालना था प्यारे बच्चों, निकाल लिया। अब देखो, इन्हीं अंतरों का एलसीएम लेना था। एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 20। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया प्यारे बच्चों। अब इसी अंतर से 20 में भाग करो। 5 चौक 20, 4 चौक के 16, 2 दहाइयम 20, 10 पचे 50, 2 दहाइयम 20, 11 दहाइयम 110, 4 पच्चे 20, 13 पच्चे 65। सबसे बड़ा जिसके ऊपर लिखा होगा प्यारे बच्चों, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और ये आपका राइट आंसर है, 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है प्यारे बच्चों। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते, 7 चौक 28, 9 पच्चे 45, तो ये बड़ा, फिर 13 पच्चे 65, 7 77, ये बड़ा, फिर यहां से 13 3 169 और 17 गुणे 11 करेंगे प्यारे बच्चों, 11 7 77 के साथ, और फिर 11 एकम 11 7 18, और यहाँ पे 13 3 169 हो रहा है, और ये आपका 87 हो रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 चौक 28 और 9 पचे 45, ये बड़ा है। 13 पचे 65, 77 ये बड़ा है। अब 17 गुणे 11 करेंगे, 1 7 7 और 1 एकम 1, 1 7 7, 1 एकम 1, 1 7 1 8, और यहाँ पे 1 आएगा। और 13 3 169, कहीं गलती हो रही, 4 पच्चे 20, 13 पच्चे 65।
चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप चेक करते हैं तो यहाँ देखिए 7 चौक 28, 9 बचे 45 यही बड़ा है, 65 77 यही बड़ा है, 11 गुणे 17 187 हो रहा है, और 13 गुणे 13 169 हो रहा है, मतलब यही बड़ा है। तो प्यारे बच्चों आपका यही राइट आंसर है, 11/13 राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में लोग बात करते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका होगा, 2 बचा मैथ का। और चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे प्यारे बच्चों लोग बात करते हैं। यहाँ से अभी आप देखो हमारा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, और प्लेलिस्ट में आप जाने के बाद फ्रैक्शन आप सर्च करिएगा। फ्रैक्शन में आपको ये सारी क्लासेज मिल जाएंगी, बहुत विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा फिर से एक बार पेट के पेपर के बाद। प्यारे बच्चों अगला सवाल है √9 - 4√5। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे सवाल हमने अपने इस क्लास में भी कराया है और आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी कराया है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से करना क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इसको लिखो √9 माइनस, जब ये 4 अंदर जाएगा, कड़ी के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा ना, 4 चौक के 16। जब ये 4 इसके अंदर जाएगा तो प्यारे बच्चों स्क्वायर होके जाता है, 4 चौक के 16, बाहर आएगा तो वर्गमूल होके आएगा, तो 4 चौक के 16 बचे 80 हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 80 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 20 गुणे 4, 20 चौक 80। मैंने कहा था ना कि 4 के फैक्टर में तोड़ लीजिएगा, 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो ई 4 बाहर, 4 का 2 बाहर आएगा। प्यारे बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको यहां लिख दे रहा हूं 9 माइनस 4 का 2 बाहर आया, और 20 का मतलब 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अब बताओ 5 गुणे 4 20 होता है, और 5 4 9 होता है। प्यारे बच्चों जब आप इसको देखेंगे, मैं इसको आपको बहुत विस्तार से कराऊंगा बाद में पेट के बाद। अभी आप सीख लो कैसे ही आएगा। जब आप लिखेंगे 5 धन 4 9 और -2 √5 √4, यही तो आएगा। अब देखो इसको क्या आप लिख सकते हैं, √5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको -2ab लिख सकते हैं। अब बताओ ये √a + b, अब -2ab तो √a - b का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, √5 - √4 का होल स्क्वायर बनेगा। और प्यारे बच्चों इसको मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं लाके, यहां से 1 बाहर आ जाएगा, √5 माइनस √4 बाहर आएगा, और √5 और √4 का मान प्यारे बच्चों 2 होता है, और ये इस प्रश्न का आंसर है। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल हमने अपने इस क्लास में वीडियो के माध्यम से बहुत सारे कराए हैं, और आपको क्लास में भी कई सवाल मैंने कराया है। ऐसे सवालों को मैंने क्या कहा था, बिना पेन कॉपी छुए कैसे करोगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं इस सवाल को आप कैसे हल करोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हो गया। अब देखो ऐसे सवालों को प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा था कि आपको हल कैसे करना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बिना पेन कॉपी छुए भी ऐसे सवाल मैंने आपको क्लास में हल करवाए। मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे 4 का फैक्टर बनाओगे आप प्यारे बच्चों, 4 का फैक्टर बनाओगे, यहाँ पे 4 गुणे 20 होगा, 4 गुणे 20 होगा ना, 4 का 2 बाहर आएगा, अब 4 का 2 बाहर आएगा तो 9 - 2 √ कितना आ जाएगा 20। अब आप 5 गुणे 4 करते हो 20 होता है, तो मैंने कहा था अगर माइनस का चिन्ह है तो √5 और माइनस √4 आंसर दीजिएगा, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, और 5 और 4 क्या होता है 9 होता है, तो मैंने कहा था माइनस रहेगा, तो आप माइनस में आंसर दीजिएगा। बस आंसर आ गया √5 और इसका मान 2 होता है, ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहाँ से इस तरह की डिटेल्स वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा और वर्ग, वर्गमूल, कड़ी, घातांक, फ्रैक्शन सर्च करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक भी सवाल बाहर नहीं गया प्यारे बच्चों। अगला सवाल बहुत ही आसान है और एकदम यूं आपका चुटकियों में है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बात किया था कि एवरेज, कई सवाल मैंने एवरेज से कराए थे। एवरेज का सीधा मतलब होता है प्यारे बच्चों योग बटे संख्या, और इसमें तो हल हो गई, एकदम वही नॉर्मल सवाल आ गया, योग बटे संख्या वाला ही सवाल आ गया प्यारे बच्चों। सबको जोड़ देना है। एवरेज कहा था प्यारे बच्चों, एवरेज होता है सबका जोड़, 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102, इसका एवरेज निकालना है प्यारे बच्चों। और भाग किससे करना है, 6 से, 1 2 3 4 5 से भाग करना है प्यारे बच्चों।
5 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, हमने जोड़ा है कैलकुलेटर से इसको, इसका जोड़ आ रहा है प्यारे बच्चों, सभी लोग आप ध्यान से जोड़ लेंगे, बिल्कुल जुड़ जाएगा वहां पे। इसका जोड़ आ रहा है 700, जोड़ आ रहा है प्यारे बच्चों 700, और 700 को 5 से भाग करेंगे तो 14 25 70 140 इस प्यारे प्रश्न का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 140 इस प्यारे प्रश्न का आंसर आएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। अगले हम लोग, ये आपका मैथ का 5 क्वेश्चन था। आप सभी प्यारे बच्चों चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आगे आपके कल के पेपर के लिए रामबाण है। ठीक है, चलिए अगले हम बात करेंगे हिंदी के कुछ सवालों को। एकदम आसान सवाल, हिंदी का 5 क्वेश्चन, यूं हलवा चुटकियों में हो जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं क्या था हिंदी का सवाल, एकदम आसान। और आप, मुझे लग रहा है कि जब मैं इस पे एनालिसिस करूंगा, वीडियो देखूंगा, तो कई ऐसे सवाल हैं जो आपके वीडियो से, सुबह वाले भी 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम हूबहू फंसे हैं, आंकड़ा नहीं बदला है प्यारे बच्चों। देख लो, स्थावर, स्थावर का विलोम प्यारे बच्चों जंगम होता है, इसको आप टिक करेंगे, जंगम होता है। हो गया। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि भय का दमन शुरू में ही कर देना चाहिए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। कह रहा है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब है कि जो भय है उसको पहले दिन ही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पेट का भय है, इसको आज ही खत्म कर दीजिए, कल ना आने पाए। चलिए, स्वल्प, ये देखो स्वा आदला अपय, स्वल्प का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों, इको यणचि, आधे अक्षर के बाद वह आया तो प्यारे बच्चों सु धन अल्प, और संधि का नाम पूछता प्यारे बच्चों तो कहते यण संधि, एकदम आसान है, सुधन अल्प प्यारे बच्चों हो गया, यण संधि आएगा। अगला दिया था प्यारे बच्चों इति, और अगला दिया था इति, ये दिया था समरूप भिन्नार्थक में, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन था समाप्ति। इति माने होता है समाप्ति, और इसका मतलब होता है विघ्न। तो जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, समाप्ति और विघ्न, समाप्ति और विघ्न प्यारे बच्चों। चलिए अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला प्यारे बच्चों, इसको भी हमने पढ़ाया है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है और ना रखने वाला नास्तिक होता है। विलोम होते हैं, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। वाक्यांश से पूछेगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, ना रखने वाला प्यारे बच्चों नास्तिक होता है। जिस बच्चे का पेपर मेरे हाथ में है उसने भक्त लगाया हुआ है, भक्त नहीं है, भक्त चुनाव में आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक ना मानने वाला। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड शिफ्ट का मैथ और हिंदी था, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको कल के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइएगा, मजा करके आइएगा।